Hello बच्चों, let's read the question. The question says the anion nitrate is converted into ammonium ion. The equivalent mass of nitrate ion in the reaction would be 6.20, 10.5, 7.75 और 21. क्वेश्चन हमको ये पूछा कि जब नाइट्रेट आयन क्या होता है अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है दूसरी रिएक्शंस में अमोनियम सॉरी जो नाइट्रेट आयन है उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा. So the key concept of the question is equivalent mass of नाइट्रेट आयन NO3 माइनस. पहले हमको इसका रिएक्शन को स्टडी करना होगा. हमारे रिएक्शन में क्या हो रहा है NO3 माइनस से हमको मिल रहा है क्या NH4 प्लस, राइट. तो इसमें हम देख पा रहे हैं हमारे पास जो NO3 माइनस है इसमें N के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन मतलब नाइट्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये होगा +5. ठीक है, कैसे आ रहा है हम जानते हैं. ऑक्सीजन के लिए कितना आता है, ऑक्सीजन के लिए आता है -2. हम पकड़ के चलते हैं. सपोज X में है X मतलब नाइट्रोजन के ऊपर सपोज है X. ठीक है, तो X हमारे पास टोटल 3 ऑक्सीजन है और ओवरऑल आया -2, राइट. एंड ओवरऑल चार्ज कितना आया -1. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें मैं बोल सकता हूँ मैं अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो हमको मिलेगा +5 x इक्वल्स टू. पहला मैं बता देता हूँ व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. जब कोई मॉलिक्यूल में सारे के सारे जो बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड है अगर सब कुछ आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए तो उसमें हर एक एटम के ऊपर हर एक एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज आएगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या है +5 स्टेट. तो लेट्स टॉक अबाउट NH4. नॉर्मली हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए पता चलता है 1. सपोज नाइट्रोजन के ऊपर है x, तो x प्लस ऑफ हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन है तो 4 into +1 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है, ओवरऑल चार्ज है +1. ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा x इक्वल्स टू -3. ठीक है, तो यहाँ पे +5 से हमको मिल रहा है -3 में. ठीक है, तो ये टोटल कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस, टोटल यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा फिर 3 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा. ठीक है, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस. ठीक है, तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है. इक्विवेलेंट मास equals to molecular mass, suppose m is the molecular mass divided by n factor. ठीक है, तो n factor क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. तो ये पे मोलिकुलर मास क्या होता है NO3 माइनस का, लेट्स चेक इट आउट. नाइट्रोजन के लिए होता है 14, ऑक्सीजन के लिए होता है कितना 16, तो 16 3 48. तो ये 48 प्लस 14 क्या होगा, 48 प्लस 14 हमारे पास हो जाएगा 62. तो मोलिकुलर मास होगा 62 डिवाइडेड बाय n फैक्टर कितना होगा, n फैक्टर है 8. तो अगर आप इसको देखोगे कि क्या मिलेगा आपको मिलेगा यहाँ पे 7.75 इज इक्विवेलेंट मास. ठीक है, तो कौन से ऑप्शन पे 7.75 है, ऑप्शन नंबर सी पे है 7.75. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.